हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाईफा स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस रिवीजन क्लास में आप सभी के लिए 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। रिवीजन क्लास सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे होती है, तो सभी को सुबह 7:30 बजे रिवीजन क्लास भी ज्वाइन करनी है। और जिनका भी आज एग्ज़ाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। इस क्लास को अच्छे से देख कर जाना है, तैयार करके जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एप्लीकेशन लेयर पर सूचना के पैकेट को क्या कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन लेयर। पैकेट, मैसेज, सेगमेंट या फ्रेम। एप्लीकेशन लेयर पर सूचना के पैकेट को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए जवाब करिएगा फटाफट से, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ, इस सेशन को ज्वाइन कर पाएँ। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रेम। ठीक है, फ्रेम कहा जाता है। अगला सवाल है, इंसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट सबसे उत्तम है। अब ये प्रश्न भी काफ़ी आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट सबसे उत्तम है या सबसे अच्छी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके स्क्रीन पर। देखिए, अगर हम इंसाइक्लोपीडिया की बात करें, यानी अगर हम विश्वकोश की बात करें, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है आपका विकिपीडिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, विकिपीडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, डिलीट किया गया मेल कहाँ पर स्टोर होता है। जो भी आप ईमेल को डिलीट कर देते हैं वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है। ट्रैश, आउटबॉक्स, इनबॉक्स या स्पैम। तो डिलीट किया गया मेल कहाँ पर स्टोर होता है, सही जवाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। ठीक है, जो भी आपने मेल को डिलीट किया वो ट्रैश फोल्डर में चला जाएगा। जो स्पैम मेल होते हैं, बहुत सारे स्पैम मेल आते रहते हैं आपके पास में, वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। और जो मेल आपको रिसीव होते हैं वो आपके इनबॉक्स में आ जाते हैं। आउटबॉक्स में वो मेल जाते हैं जो मेल आपने किसी को सेंड किया, और अगर वो मेल आपका किसी कारणवश सेंड नहीं होता है, नेटवर्क फेल होने के कारण, तो वो आपका आउटबॉक्स में चला जाता है। और एक आपका होता है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में वो मेल होते हैं जो अधूरे होते हैं, जैसे आपने कुछ मेल को टाइप किया और अभी आगे आप टाइप नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। ड्राफ्ट में जाके वापस से आप आगे मेल लिख सकते हैं और फिर उसे सेंड कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, फुट नोट कहाँ प्रयोग होता है। फुट नोट जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, अबव द पेज यानी पेज के ऊपर, एंड ऑफ पेज यानी पेज के नीचे, लेफ्ट साइड या सेंटर में। तो फुट नोट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, फुट नोट इसका मतलब ये पेज के अंत में इस्तेमाल होता है। एंड ऑफ पेज, पेज के लास्ट में फुट नोट का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन लिनक्स के निर्माता है, बताइए। पूछा गया है लिनक्स के निर्माता यानी लिनक्स के फाउंडर कौन हैं। तो इसमें सही जवाब करिएगा, कौन लिनक्स के फाउंडर हैं, लिनक्स के निर्माता हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, ओपन सोर्स है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके निर्माता कौन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, लिनस टॉरवाल्ड। लिनस टॉरवाल्ड क्या है, लिनक्स के निर्माता हैं। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी रूलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा गया है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी रूलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपको आंसर देना है, सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा। रूलर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। कंट्रोल शिफ्ट आर ये रूलर की शॉर्टकट की होती है। अगर आपको रूलर को शो करना है या हाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आर आप प्रेस कर सकते हैं।
अगला सवाल है आपका, वीसीआर किस प्रकार का डिवाइस है? वीसीआर किस प्रकार का डिवाइस होता है? कि वीसीआर का मतलब होता है बार कोड रीडर। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बार कोड रीडर होगा। ठीक है, अब बार कोड रीडर होता है वो किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर वी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अगला सवाल है, आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? आईसीटी का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसमें कौन सा सही जवाब है? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है आईसीटी का पूरा नाम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बीआईएस का पूरा नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बीआईएस का मतलब क्या होता है? विजुअल आइडेंटिटी सिस्टम होता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, विजुअल आइडेंटिटी सिस्टम होता है वीआईएस का पूरा नाम। अगला सवाल है, एनईएफटी सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? एनईएफटी की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, एनईएफटी की शुरुआत 2005 में हुई थी और आरटीजीएस की शुरुआत 2004 में हुई थी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, यहाँ पर कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट तय नहीं की गई है, और यानी 1 रुपये से भी आप कितना भी पैसा भेज सकते हैं एनईएफटी के द्वारा। और आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें मिनिमम 2 लाख रुपए, कम से कम आप 2 लाख रुपए भेज सकते हैं, 2 लाख से कम नहीं भेज सकते हैं, और मैक्सिमम फिर कितना भी आप भेज सकते हैं। ये जो लिमिट है ये आरबीआई के अनुसार सेट की गई है, और बाकी अलग अलग बैंकों ने अपनी अपनी लिमिट को सेट कर रखा है एनईएफटी के अंदर भी, लेकिन आरबीआई के अनुसार एनईएफटी में मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को सेट नहीं किया गया है। अगला सवाल है, अमेरिकन एक्सप्रेस सीबीबी कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? अमेरिकन एक्सप्रेस सीबीबी कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, ऐसा आप समझें, या फिर यहाँ पर ऐसा पूछा गया है कि अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में सीबीबी कितने डिजिट का होता है ना? ये थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे मिस्टेक है। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में जो सीबीबी नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है, ऐसा सवाल पूछा गया है। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड? ओके, तो यहाँ पर देखिए भाई, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की जब बात करें और सीबीबी नंबर के डिजिट पूछें तो फिर आपका ऑप्शन पहला होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। नॉर्मल अगर आपसे पूछते हैं कि डेबिट कार्ड में जो सीबीबी नंबर होता है, जैसे आपके पास जो आपका डेबिट कार्ड है जिसे आप एटीएम कार्ड के नाम से भी जानते हैं, उससे डेबिट कार्ड के बैक साइड में आप देखोगे यहाँ पर एक पट्टी ऐसी होती है, और इस बैक साइड की पट्टी में यहाँ पर 3 डिजिट का एक कोड होता है, इसी को कहा जाता है सीबीबी नंबर। इसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो ये 3 डिजिट का होता है नॉर्मल, बट अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की बात करेंगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा। क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है? 12 में आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास ए का सबनेट मास्क आपसे पूछा है, बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, 255.0.0.0 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल है, वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे पूछा है www का फुल फॉर्म क्या होता है? www का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइए। 4 टाइम यहाँ पर W है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से बताना है। देखिए, जो 3 टाइम होता है उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है बॉर्म, तो वर्ल्ड वाइड वेब बॉर्म हो जाएगा। ये www का फुल फॉर्म होता है। उबंटू में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबके लिए। उबंटू में बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपसे पूछा है, क्या होता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा फायरफॉक्स। उबंटू का बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? फायरफॉक्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला राइट है।
अगला सवाल है आईपी नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको देना है। आईपी नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर है? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, RTP। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, RTP। निम्न में प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर की बात करें, कई बार आपसे पूछता है प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है और ऑप्शन में होता है www, तो आपको इसी को सही करना है, वर्ल्ड वाइड वेब को सही करना है। बट अगर आपसे ग्राफिकल की बात करें तो यहाँ मोजाइक हो जाएगा, ऑप्शन बी फिर आपका राइट आंसर होगा, फिर मोजाइक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 70 में पूछा गया है IMF का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो 17 में बताना है IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। IMF का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। और आप सभी को बता दें जिन बच्चों को CCC मार्च एग्जाम ज्वाइन करना है, मार्च एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, आप सभी CCC बाईफेस्टी मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप सभी के लिए क्लास चल रहे हैं। CCC फरवरी एग्जाम या मार्च एग्जाम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी मार्च एग्जाम में बैच 349 में मिल जाएगा, जिसका ऑफर का लास्ट डेट आज ही है। आज रात 11 बजे तक अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो 349 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये बैच आपको 399 में मिलेगा। शुरुआत के टॉप 50 बच्चों के लिए ऑफर दिया गया था, तो यहाँ पर अब ऑफर ये आज रात 11 बजे तक समाप्त हो जाएगा। सो आज ही अगर आपको ज्वाइन करना है तो आज ही आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं CCC मार्च बैच। और CCC फरवरी एग्जाम के लिए अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच 399 का है। बट अभी आप यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। कूपन कोड है आपका CCC 360। जैसे ही CCC 360 अप्लाई करते हैं CCC फरवरी बैच में, तो ये बैच आपको 360 में मिल जाएगा, 360 रुपये में मिल जाएगा। तो अभी फटाफट से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। IMF का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताना है, कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन पहला हो जाएगा इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट, तो आपको इसको करना है। बट कई बार ऑप्शन में रहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर ये रहेगा तो फिर आपको सही कर देना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर दिया रहेगा तो आपको इस पर जाना है, ठीक है। बट यहाँ पर दिया गया है इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट, तो आपको फिर इस पर ही क्लिक करना है। अगला सवाल है CAAS का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से जवाब करना है आप सभी को, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी है आपका कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। अगला सवाल है ईमेल आईडी में कितने भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है ईमेल आईडी में कितने भाग होते हैं। अगर आप देखें ईमेल आईडी को, तो ईमेल आईडी के दो पार्ट्स होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। एक आपका यूजर नेम होता है, एक पार्ट आपका यूजर नेम होता है और दूसरा पार्ट आपका डोमेन नेम होता है, ठीक है, डोमेन नेम होता है। और इन दोनों को अलग करने का काम करता है @ का सिंबल। दूसरा याद रखना है, जो यूजर नेम होता है वो यूजर डिफाइन करता है, यूजर नेम को यूजर डिफाइन करता है, यानी यूजर के द्वारा यूजर नेम को सेट किया जाता है कि भाई कौन सा आपको यूजर नेम बनाना है। और जिस भी होस्टिंग पर, जिस भी डोमेन पर, यानी जिस वेबसाइट पर, जिस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये अकाउंट बनाया जा रहा है उसका डोमेन नेम यहाँ पर होगा। जैसे अगर आप जीमेल वेबसाइट पर जाकर अपना ईमेल अकाउंट बना रहे हैं तो लास्ट में आपका जो डोमेन नेम होगा वो gmail.com का होगा। याहू पर बना रहे हैं तो याहू पर होगा, यानी जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होगा वहाँ पर वही डोमेन आपको शो करेगा। अगला सवाल है डक डक गो क्या है। व्हाट इज डक डक गो, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वी है यहाँ पर सर्च इंजन। डक डक गो क्या है, एक सर्च इंजन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर वी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा
ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है? कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है 21 में आपको बताना है। यहाँ पर SMTP दिया है, TCP, UDP, कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है? इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B और C दोनों। ठीक है, TCP और UDP ये दोनों क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, अगर बात करते हैं TCP की फुल फॉर्म की, कई बार आपसे पूछता है कि TCP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP की फुल फॉर्म होती है। और अगर आपसे पूछें UDP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हो जाएगा। UDP का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हैं। अगला सवाल है, ब्रिज OSI मॉडल की किस परत में काम करता है? ब्रिज OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की किस लेयर में काम करता है? OSI मॉडल में कुल लेयर कितनी होती हैं? 7 होती हैं, 7 लेयर होती हैं। तो यहाँ पर किस लेयर में काम करता है, ये आपसे पूछा गया है। ब्रिज OSI मॉडल की किस लेयर में काम करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर में काम करता है। नेटवर्क में रिपीटर डिवाइस का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रिपीटर डिवाइस इन अ नेटवर्क? तो रिपीटर का क्या काम होता है? सिग्नल को रीजनरेट करना, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, रीजनरेट द सिग्नल। अगला सवाल है, फायरवॉल इंटरनेट की स्पीड कंट्रोल करता है, यस या नो? फायरवॉल इंटरनेट की स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि फायरवॉल आपके कंप्यूटर में सुरक्षा के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, ना कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। लिब्रे ऑफिस को किसने डेवलप किया? लिब्रे ऑफिस को डेवलप किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा है। तो बताएं यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्को वरीज के द्वारा लिब्रे ऑफिस को डेवलप किया गया। इस सभी को ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स है, जो कि ओपन सोर्स है, यानी आपको फ्रीली ये अवेलेबल है। निम्न में से किस सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है? 26 में पूछा गया है, किस सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन? बताइए, यहाँ पे राइट आंसर करना है। कौन सा हो जाएगा 26 में? ऑप्शन वी हो जाएगा, फेसबुक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल है, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द पिन? तो पिन का मतलब क्या होगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन का फुल फॉर्म होता है। ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए डैश, यहाँ पर अलग करने के लिए @ का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा दिया गया है। ट्रू फॉल्स में पूछा है। तो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए, जैसा अभी हमने बताया था, @ सिंबल का यूज होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है, 29 में पूछा गया है, PPF का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPF? तो PPF का पूरा नाम आपको बताना है। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि PPF का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन पहला हो जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है PPF का फुल फॉर्म। और अगर आपसे पूछते हैं EPF का फुल फॉर्म क्या होता है, EPF का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय, ध्यान रखना है, एम्प्लॉय, उसके बाद में प्रोविडेंट और फंड हो जाएगा। ठीक है, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगला सवाल है, सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? 30 में आपको बताना है सी विजिल ऐप किससे संबंधित है। इसका संबंध टूरिज्म से है, इलेक्शन कमीशन से है, रेलवे से है, किससे है? तो यहाँ ऑप्शन बी है आपका, इलेक्शन कमीशन से संबंध है। यूसी ब्राउजर किस देश ने बनाया? 31 में आपको बताना है यूसी ब्राउजर किस देश का है या किस देश ने बनाया, ऐसे पूछा जा सकता है। यूसी ब्राउजर चाइना का है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट है।
इंटरनेट पर नेटिकेट्स का अर्थ है अच्छा व्यवहार। 32 में आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। इंटरनेट पर नेटिकेट्स का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अच्छा व्यवहार यही है आपका सही जवाब, ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेटिकेट्स का मतलब है अच्छा व्यवहार, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। जिनका भी आज ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है या फिर आज के बाद होने वाला है, आप सभी को हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और जैसा भी आपका एग्ज़ाम हो कमेंट बॉक्स में बताना है, और सभी अपने प्रश्न आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है CCC/स्टडी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपने प्रश्न आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आईडी है CCC/स्टडी, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।